अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लोग चाहे कुछ भी कहें, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आइए इन्हीं लोगों से आज हम सवालात करेंगे इंडिया से मुतल्लिक। तो आइए शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अजान। अजान, मुझे बताइएगा कि जो पाकिस्तान है वो एशिया के बरे-ए-आज़म में आता है, तो इंडिया किस बरे-ए-आज़म में है? भारत भी एशिया में ही आता तकरीबन। इंडिया भी एशिया में आता है। एशिया में आता है। इंडिया आता होगा मलेशिया के बरे-ए-आज़म में। मलेशिया में? हाँ, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मुतालिया की बुक में है, मैं भूल गया हूँ, मैंने पढ़ा था। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर जमील साबित हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा जो पाकिस्तान है वो एशिया के बरे-ए-आज़म में आता है, ठीक है, तो जो इंडिया है वो किस बरे-ए-आज़म में है? वो भी एशिया में ही है, बर्रे सगीर बल्कि इसको हम कहते हैं, स्मॉलर एशिया जिसको। वो भी एशिया के बरे-ए-आज़म में आता है। ऑप्शन सही है। कोई और क्वेश्चन कर ले। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, मुझे बताइएगा जो पाकिस्तान है वो एशिया के बरे-ए-आज़म में है, तो इंडिया किस बरे-ए-आज़म में है? इंडिया भी एशिया के बरे-ए-आज़म में। इंडिया भी एशिया में आता है। एशिया में आता है, डेफिनेटली एशिया में आता है। और भी एशिया में, क्योंकि हमारा नाइबर है। मुझे बताइएगा जो इंडिया और पाकिस्तान वो पहले एक ही सब कॉन्टिनेंट होते थे, ये दोनों अलहदा किस साल में हुए थे? आई थिंक ये नियर अबाउट कोई 40-70 यानी 8 में 1948 के आसपास की से थे, क्योंकि 47 में तो कायद-ए-आज़म का जब हुआ था तो एक साल बाद, एक दिन का डिस्टेंस है पाकिस्तान जब, ये उसके बाद इंडिया जब हुआ था। ये दोनों जो है 1947 की जंग जब हुई थी तो तभी ये इन्होंने अलग-अलग हो गए थे। 1940 में जब तहरीक चली थी और अल्लामा इकबाल ने जो तहरीक पाकिस्तान के लिए किया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट होनी चाहिए, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की तहरीक चली और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार के वजूद में है। 1947 में। ये बताइएगा कि इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही सब कॉन्टिनेंट होते थे, ये दोनों अलहदा किस साल में हुए थे? 1947 में। 1947 में। बताइएगा कि इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही सब कॉन्टिनेंट होते थे, ये दोनों अलहदा किस साल में हुए थे? 1947। ये 14 अगस्त 1947 को लैदा हुए हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हुआ था, वो 15 अगस्त 48 को हुआ था। बताइएगा कि जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तो अभी तक तो नरेंद्र मोदी है ना। वो तो अब मोदी साहब हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मोदी को इंडिया में जो है वो लोग पसंद करते हैं? देखिए, बात है कि आप भी जानती है, ऑब्जेक्शन तो अब उनके ऊपर भी बहुत लगा हुआ है, क्योंकि जो उनकी जो आरएसएस है उनकी वहाँ पे जो है, उनकी एक दो जमायत हैं उनकी वहाँ, उनके वो तो अब एक उनकी है, मेरे ज़हन में नहीं है, जो उनकी उन्होंने अपनी बनाई हुई है, वो सिर्फ उनके अंडर काम कर रही है। बाकी तो वहाँ की फ़िल्म मीडिया, क्यों अगर आप देखें तो पूरे इंडिया इस वक्त अगर खड़ा है तो फिल्म इंडस्ट्री पे खड़ा हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तक वो आपस में एक दूसरे के नुकसानदेह करे और साबित किया हुआ इन्होंने आपस में। बाकी मोदी साहब से ये ज़रूर है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान लोग हैं, तो हम लोगों को पॉजिटिव सोचें, क्योंकि हम लोग अगर वो हिंदू हैं ना, वो अपने कल्चर के लिहाज से हर करते हैं, लेकिन हमें अपने आप के साथ अपने जैसा ना समझें। बिल्कुल, मैं ये ज़रूर कहूँगा उनको। क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी को जो है वो इंडिया की जो आवाम है वो पसंद करती है? इंडिया की आवाम मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो है ना पंजाब ने किसी टाइम में इंडिया का बहुत साथ दिया है। जो सिख है ना उन्होंने बहुत साथ दिया, लेकिन अब वो जो है ना वो पसंद नहीं करते इंडिया के, जो नरेंद्र मोदी है ना उसको अब पसंद नहीं करते। उन्होंने अपना अलग ही सिस्टम सारा बना लिया हुआ है। वो जो है अब इमरान खान को लाइक करते हैं, इमरान खान को पसंद करते हैं, क्योंकि इमरान खान ने ना पंजाबियों को जो है, सिखों को उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है। उनका ये जो लाहौर में जो उधर है, सियालकोट में है मेरे ख्याल से उनका जो है क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं दरबार वगैरह, पता नहीं क्या कहते हैं उन्हें, वो उन्होंने उसको खोला है। वो इधर आते हैं। अब सिख जो है बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान की। पहले जो था जब जंग हुई थी तो उन्होंने बड़ा हमारे ख़िलाफ़ जुल्म किया था, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ उन्होंने जुल्म किया था, लेकिन अब ठीक है, अब वो लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं पाकिस्तानियों को, तो इधर आते रहते हैं। हमसे काफ़ी दफ़ा मुलाकात भी हुई है, तो इसलिए जो है वो नरेंद्र मोदी को जो है वो पंजाब अब लाइक नहीं करता, वो छोड़ दिया हुआ, उन्होंने अपना अलग ही सिस्टम सारा बना लिया हुआ है। मोदी। मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इंडिया में जो है वो मोदी को आवाम अच्छा समझती है? नहीं, बहुत गलत समझती है, बहुत गंदा समझती है इसे। क्या वजह है? वजह कि वो एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं है।
और उसके अलावा काफ़ी उसके हवाले से ना गलत बयानात सुनने को मिलते हैं कि ये जो सा ना इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल हमारे लायक नहीं है। ये ज़्यादातर हमारे जो सिख बरदर हैं वो लोग भी यही कहते हैं कि जी ये मोदी जो सा है इसको फारिग किया जाए, क्योंकि ये हमारे लिहाज से ना हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मुझे बताइएगा कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के का बड़ा ख़ास दोस्त दुश्मन कहना चाहिए। हाँ, ही इज़ देयर। मुझे बताइएगा कि नरेंद्र मोदी को जो है वो इंडिया में आवाम पसंद करती है? यस, मैं जो कि इंडिया काफ़ी जाता रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चंद सालों से इंडिया पे पाकिस्तान आने जाने पे काफ़ी पाबंदियों की वजह से मैं नहीं जा सका। कॉन्फ्रेंसेस वगैरह पे मैं जाता रहा हूँ। वहाँ पर दो तरह की पब्लिक है। एक एक्सट्रीमिस्ट हैं जो इतनी ज़्यादा नहीं है लोग, लेकिन हर बंदा चाहता है कि हमारा कंट्री बहुत फ्लॉरिश करे, दुनिया में उसका फेस होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी यकीनन लोगों के वोट लेकर आया है और इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन एक ख़ास तबका जो है, पढ़ा लिखा तबका, ख़ास तो एजुकेटेड लोग हैं जो, वो बहुत कम पसंद करते हैं उसको। लेकिन चूँकि वहाँ पर लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं है तो इस वजह से वोटिंग की बेसिस के ऊपर वो आ जाता है। मोदी। जी, मुझे बताइएगा कि मोदी को इंडिया की आवाम क्या समझती है? अच्छा समझा जाता है उसको? 95% तो बुरा ही समझती होंगी। क्या वजह? रहती होगी वो जो उसकी कारकर्दगी है, कोई सूरत हाल ही, कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मोदी मनमोहन सिंह मोदी। या मुझे बताइएगा क्या मोदी को इंडिया की आवाम पसंद करती है? आई डोंट थिंक सो। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आई डोंट वांट टू से इट, आई डोंट वांट टू साउंड पॉलिटिकल, लेकिन मोस्टली जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं वहाँ से अक्रॉस द बॉर्डर, तो उनके कोई स्टेटस वगैरह अच्छे नहीं होते उसके बारे में। और वैसे भी जनरली हमें पॉलिटिकली पता है कि उसकी किस तरह, आई डोंट वांट टू साउंड पॉलिटिकल बट आई डोंट थिंक सो। मुझे बताइएगा कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। मुझे बताइएगा क्या इंडिया की आवाम जो है वो पसंद करती है नरेंद्र मोदी को? ऑफ कोर्स पसंद करती है, क्योंकि ज़्यादा तो मेजॉरिटी उसकी हिंदू की है, तो हिंदू नेशनलिस्ट है वो नरेंद्र मोदी, तो ऑफ कोर्स पसंद करती होगी, क्योंकि वो सेकेंड टर्म है उसकी प्राइम मिनिस्टर, तो लाइक इमरान खान पसंद करते हैं, इसलिए तो वोट देते हैं ना उसको। अगर पसंद नहीं करते तो वोट क्यों देते? इस वक्त मोदी। तो आप क्या समझते हैं कि मोदी को इंडिया की आवाम पसंद करती है? जहाँ तक तो न्यूज़ चैनल्स के हवाले से बात करते हैं उसी की मालूमात है, तो उस लिहाज से जो मौजूदा उनकी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, आवाम उनको बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे। क्या वजह है? उसका शरपसंद उसका जहन है, वो किसी को भी वो माफ़ नहीं कर रहा, चाहे वो उसका अपने मुल्क का कोई मज़हब है उसको भी नहीं माफ़ कर रहा। वो कहता है बस हिंदू सही हैं पूरी दुनिया में, वो सिर्फ हिंदू को प्रमोट कर रहा है। कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? वो मोदी है, नरेंद्र मोदी है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो है वो, इंडिया की जो आवाम है वो मोदी को पसंद करती है या नहीं? जो जा रही है ना करंट सिचुएशन, उसके लिहाज से उसे लाइक नहीं कर रहे। क्या वजह है? वहाँ पे एक वो कहते हैं कि सेकुलर, वो सेकुलर नहीं है। वहाँ पे मुसलमानों को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। अभी आपको रिसेंटली देखा होगा, ये खालिस्तान की तहरीक चल रही है, जो हमारे सिख हैं उनको बहुत ये टॉर्चर कर रहे हैं। वो उनका एक ना नज़रिया है हिंदुओं तक का कि ये हमारा मुल्क सिर्फ हिंदू की बुनियाद पर बने। क्योंकि जैसे हमारा पाकिस्तान है, ये कलमे के बेस पे बना है, हम मुसलमान। वो कहते हैं कि इससे यहाँ पे मेरा राज हो, इससे हमारे मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, हिंदुओं को नुकसान हो रहा है, वो जो छोटे लेवल के हिंदू हैं उन्हें भी नुकसान हो रहा है और सिखों को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए लोगों से लाइक नहीं कर रहे, और जो बाहर की दुनिया वो भी सिलेक्ट नहीं कर रही। आपको पता होगा अभी ये 2-3 हफ्ते हुए हैं, ये एक लैब है, डेस्ट इन्फ्लुएंसिंग लैब है, वहाँ पे इनके जो चेहरा बेनिकाब हुआ है, 3 समथिंग इनके चैनल थे फेक, जो पाकिस्तान के अंगेज काम कर रहे थे, वो भी दुनिया ने बेनिकाब देखे हैं। और यूने में इसकी बड़ी कह लें कि मूवी सिखानी पड़ी है, जो पाकिस्तान का अंगेज कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान को ऐसे कर दूंगा, पाकिस्तान को मैं अकेला कर दूंगा, खुद ही अकेला हो गया है। दुनिया से अब इसे इग्नोर कर रही है, और दुनिया में हमें अब पाकिस्तान की बात सुन रही है कि पाकिस्तान का इमेज क्या है, पाकिस्तान का थीम क्या है, लोग हमें अब लाइक कर रहे हैं पहले की निस्बत। हम जो उधर मुसलमान है वो नहीं उसे अच्छा समझते। क्या वजह है? वो जुल्म करता है कश्मीरियों पर और मुसलमानों पर।
अच्छा, मुझे बताइएगा कि इंडिया में जो है वो हिंदी और इंग्लिश के अलावा कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं? देखिए इंडिया में तो बहुत से, आपको पता है हमारे जिस तरह 4 हैं, उनके तो बहुत से सूबे, आई थिंक उनके 32 या 23 हैं आई थिंक सूबे उनके हर तरीके की वहाँ पे बहुत सी ज़ुबानें हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें कोई 200 से ऊपर से तकरीबन 125-200 ज़ुबानें बोली जाती हैं। वो तो उसमें मराठी है, उसके हिंदी के अलावा उसमें और बहुत सी है, बिहारी बोली जाती है, इस तरह की बहुत सी लैंग्वेज। हम तो देखिए हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 चीज़ें ज़ुबानें चलती हैं, पंजाबी हो गई, उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई, सिंधी तो हमारे यहाँ पर आपको पता है वो उस एरिया में बोली जाती है। बाकी हमारा तो उनसे इतना नहीं है लैंग्वेज के लिहाज से, नहीं इतना उनके बारे में भाई इतना पता है। मेरे वहाँ पे दोस्त भी हैं, हम खुद इंडिया के सहारनपुर जब बिलोंग किया वहाँ माइग्रेशन के बाद, वहाँ से हमारे थे बटाला में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी प्रॉपर्टी थी हमारी, तो वहाँ पर रहने वाले थे हम लोग। बस माइग्रेट किया तो फिर यहाँ पाकिस्तान आ गए हम लोग। इंडिया में हिंदी और इंग्लिश के अलावा कुछ तो है, हमारी उर्दू तो सेम है ना, कुछ ज़बान जो है सेम है, कुछ उनके बोलने का जो तलफ़ुज़ है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, क्योंकि मैं इंडियन के साथ रहा हूँ बाहर काफ़ी देर ना यूरोप में, तो इसलिए इनमें ज़्यादातर जो है मलवारी भी होते हैं, उनकी ज़बान भी अलग होती है, उर्दू ही है, लेकिन उनके बोलने का अंदाज़ कुछ इस तरह का होता है कि बाज़ दफ़ा हमें लफ्ज़ समझ नहीं आते, हम फिर पूछते हैं, वो फिर इंग्लिश में बताते हैं, फिर ही समझ आते हैं। बाकी जो मोस्टली जो है ना लैंग्वेज सारी सेम ही है, ज़ुबान की ज़्यादातर सेम ही है, लेकिन इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है इंडिया में ना। इंग्लिश वो उनका छोटे बच्चे भी हैं वो भी इंग्लिश ही बोलते हैं, इंग्लिश है सारा, लेकिन ज़ुबान उनकी भी हिंदी है, उर्दू जैसी सेम है। बताइएगा कि इंडिया में हिंदी और इंग्लिश के अलावा और कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं? इंडिया लिटरली बहुत वास्ट कंट्री है और उसमें डजन्स ऑफ दर्जनों यानी ज़बानें बोली जाती हैं। उसमें तमिलनाडु भी है, उर्दू भी बोली जाती है और हिंदी की भी कई किस्में हैं, सिखों की भी हैं और बेशुमार यानी इलाके हैं जहाँ पर आसामी भी लोग बोलते हैं, नेपाली भी बोलते हैं। डिपेंड करता है, इंडिया एक बहुत वास्ट जगह। बंगाली भी बोलते हैं, जैसे अगर बंगाल की तरफ जाएं, जैसे कैलकाटा वगैरह जो है उस साइड। तमिल भी है, बिहारी भी है और बंगाली भी है, बस इतना ही मालूम है। उनके लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा, तकरीबन 60 से ऊपर है ऑलमोस्ट। तो 1 to 1 तो नहीं बता सकते, लेकिन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उर्दू होती है और उनकी साउथ इंडियन जो लैंग्वेज है, आई डोंट, क्या नाम है, हाँ पता नहीं, बहुत सारी देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया, मुझे नाम नहीं आते बट मैंने सुनी भी है। गुजराती, साउथ इंडियन और उर्दू भी होती है वहाँ पे, बस अच्छा, और मुझे नहीं ज़्यादा पता। तमिल है, संस्कृत है, बस और नहीं पता मुझे कुछ। राजस्थानी, बंगाली, बस मुझे इतना ही पता। बताइएगा कि इंडिया में हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो है वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं? काफ़ी हैं, मादरी है, बंगाली है, काफ़ी लैंग्वेज है जो यूज़ करते हैं इनकी। वो पता नहीं, वो है एक और स्पीकिंग, वो भी मेरे माइंड में नहीं आ रही। काफ़ी हैं इनकी, एक थोड़ी है। वहाँ पे गुजराती भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है और मराठी वो भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है और दूसरे नंबर पर कोलकाता वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वो भी, और बंगाली वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोली जाती है। और जो सिंपल काफ़ी वहाँ पे लैंग्वेज ज़्यादा है, पाकिस्तानी में वहाँ पे लैंग्वेज ज़्यादा है। मुझे बताइएगा कि आपको होली और दिवाली में डिफरेंस पता है क्या है? होली में ये लोग रंग वगैरह के साथ खेलते हैं, दिवाली में ये पटाखे वगैरह फोड़ते हैं। ये मुझे बताइएगा कि होली और दिवाली में क्या डिफरेंस है? ये इनके होली और दिवाली आई एम नॉट श्योर मच अबाउट इट, लेकिन ये कि दिवाली भी मनाते हैं लोग, होली भी करते हैं, ये हिंदुओं के अपने हैं, वो जो यानी उनके मजहबी त्यौहार हैं जो मनाते हैं वो लोग। इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब आपको क्या डिफरेंस पता है? होली पे वो लोग क्या करते हैं और दिवाली में क्या करते हैं? होली दिवाली में कलर फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर और बहुत फेस्टिविटी होती है और बहुत ज़्यादा, और बल्कि बहुत सारे वो जुलूस भी निकालते हैं, उसमें उनके जो गॉड्स हैं, जो भी बुत हैं, उनके बड़े बड़े स्टेचू लेके सड़कों पे जाते हैं और फिर बड़ी फेस्टिविटी होती है। फिर जाकर उसको गंगा जमुना अगर नज़दीक है या पानी समंदर है कहीं भी है, फिर वहाँ पर उसको बहाते हैं।
देखिए होली जो है वो तो एक आपको पता है उनका ऐसे कल्चर लेते हैं, हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर मैं करूँगा कि हमारी आवाम जो है ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कवर करती है, दूसरों के लोग देखती है कि उनका जो कल्चर है वो उसके लिहाज से, तो हमें जो हमारा मज़हब सिखाता है वो चीज़ नहीं है हमारे मज़हब में, तो हम तो उसको डिसलाइक करते हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि उनका रंगों का त्यौहार है, अपने हिसाब से है, हर चीज़ का है। तो बाकी जो और दिवाली का आप कह रही हैं वो तो आपको पता है वो तकरीबन बीच में ही आ जाता है, वो पटाखे शटाखे जिस तरह हमारे यहाँ 12 रबी अव्वल में होता है, जबकि ये हमारे चीज़ में नहीं होना चाहिए, हमारे मज़हब में तो है ही नहीं ये चीज़ बिल्कुल। बताएगा कि आपको होली और दिवाली में डिफरेंस पता है क्या है? या रफली पता है। होली में उनका रंगों का एक त्यौहार होता है और दिवाली में सिर्फ कल्चरली पता है कि वो दिए जलाते हैं, दे सेलिब्रेट आई थिंक न्यू ईयर, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। मुझे क्या आपको डिफरेंस पता है होली और दिवाली में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल, होली में ये लोग रंग फेंकते हैं और दिवाली में पटाखे वगैरह फोड़ते हैं। दिवाली होली में असल में मैं छाने में पढ़ता हूँ तो वो रंग जो है ना डिफरेंट कलर वो फेंकते हैं, और दिवाली में वो पटाखे फायर क्रैकर्स होती है, तो यही डिफरेंस हमें पता है और पता नहीं क्या होता है। What is the difference between होली एंड दिवाली? होली एंड दिवाली सेम है, ठीक है। अब तो दिवाली वो उनका त्यौहार है, बेसिकली हमें इतना नहीं पता। अब होली त्यौहार डेफिनेट वो सेम ही मनाते हैं भाई, इनके इतना कोई डिफरेंट नहीं है दोनों में भाई, ये बस वो उनका अपनी है। हमारे पाकिस्तान में भी हमारे हिंदू यहाँ पे काफ़ी हैं, वो भी होली मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, उनका अपनी सेलिब्रेशन वो कर रहे हैं अपने मज़हब के लिहाज से। होली और दिवाली में जो इनकी होली, हमारा तो ये शब बरात होती है ना, हम तो पहाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं तो ख़त्म वगैरह घरों पे ये वो। उनके जो होता है होली में जो है ज़्यादातर रंग यूज़ करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हैं, इंजॉय करते हैं, वो एक दूसरे के रंग फेंकते हैं। और जो इनकी दिवाली है, दिवाली जो है वो पटाखे वगैरह चलाते हैं, ज़्यादातर शुरलिए वगैरह पटाखे वगैरह चला के ये करते हैं। बाकी हम जो है बाहर रहे हैं, इंडिया के लोग जो है बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त हम भी करते हैं। जो बीच में कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान ये है जी वो है। अब हर मुआशरे में हर जगह के कुछ लोग इस तरह के मिल जाते हैं, लेकिन इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा उनके साथ अच्छा वक्त गुजरा बाहर ना, तो अच्छे लोग हैं। बताएगा कि आपको होली और दिवाली में डिफरेंस पता है क्या है? होली और दिवाली में होली एक मजहबी इस्लामी कलर्स डेज के हवाले से होली मनाया जाता है, और दिवाली डेज में ये होता है कि वो चिराग वगैरह या चिराग मतलब लाइटिंग वगैरह का वो करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।